Hey, this is Aman Kumar and I once again welcome you all to my YouTube channel English with Aman। आज मैं फिर से आया हूँ एक न्यू एंड फ्रेश टॉपिक लेकर के। जैसे कि टाइटल आप ऊपर देख पा रहे हैं, टॉपिक का नाम है अनचेंजिंग रूल्स और यू कैन से अनचेंजिंग एस्पेक्ट्स इन रिपोर्टेड स्पीच। मतलब यानी कि जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में मार्क करा था कि नरेशन में चार ऐसे एस्पेक्ट है जो चेंज होते हैं। चेंजेस ऑफ टेंस, चेंजेस ऑफ टाइम, चेंजेस ऑफ प्लेस, चेंजेस ऑफ प्रोनाउन। चारों पार्ट आपको मैंने एक एक करके वीडियो में मार्क करा है। तो अगर पीछे के वीडियो मार्क नहीं करा है जहां पे मैंने आपको नरेशन का ओरिजिन, उसका मीनिंग, दैट का यूज कोमा हटा करके या कोटेशन मार्क हटा करके ना, ये तो नहीं था। उसके बाद सेंटेंसेस के टाइप दिखाए थे, क्योंकि नरेशन के टाइप्स तो होते नहीं है। नरेशन के दो फॉर्म होते हैं, डायरेक्ट फॉर्म, इनडायरेक्ट फॉर्म। उसके बाद सेंटेंस के टाइप दिखाए थे, 3 4 5 6 जितने भी होते हैं मैंने उस वीडियो में मार्क करा है। तो अगर आपने अभी तक मेरे किसी भी वीडियोस को मार्क नहीं करा है, डायरेक्टली अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो मेक श्योर कि सबसे पहले आप उन सारे वीडियोस को वन बाय वन सिक्वेंसली आप दिल से देखें। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि कुछ अलग इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो आज तक आपने पढ़ा है उनसे। सो होप कि आप उस वीडियो को देखेंगे और इस वीडियो पे तभी जंप करेंगे। सो विद दिस नॉट, विदाउट बीइंग लेट, लेट्स स्टार्ट द क्लास। टॉपिक जैसा कि मैंने आपको ऊपर मार्क करा, अनचेंजिंग रूल्स इन रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि अब तक तो हमने देखा था कि चार रूल थे जो चेंज होने थे, टेंस, टाइम, प्लेस एंड प्रोनाउन। बट आज सिखाऊंगा कि कुछ ऐसे पॉइंट हैं, कुछ ऐसे एस्पेक्ट आते हैं जहां पे आपको रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करना होता है। क्यों नहीं चेंज करना होता है? बिफोर दैट लेट मी आस्क यू क्वेश्चन। ऑलराइट, if I need to say I'm an Indian, I am an Indian। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही पूछा था आपसे, और मैंने आपसे उसका इनडायरेक्ट स्पीच पूछा था। तो आपका जो भी आंसर है प्लीज कुछ देर में मार्क करिएगा, जब मैं इसका आंसर बोर्ड पे मार्क करना चाहूंगा। फिलहाल मेरा सवाल ये है, इफ आई सेड टू यू आई एम एन इंडियन, कि मैं एक भारतीय हूँ, डू यू थिंक दैट आई वॉज नॉट इंडियन इन द पास्ट टाइम, एंड डू यू स्टिल थिंक दैट आई वुड नॉट बी इंडियन इन माई फ्यूचर टाइम? will this happen or did it happen ever? मतलब कि अगर मैंने बोला I am Indian, क्या इसका मतलब ये लग रहा है कि इंडियन सिर्फ मैं अभी अभी हूँ प्रेजेंट में? कल तो पाकिस्तानी था मैं, और आने वाले दिन मैं अमेरिकन हो जाऊंगा, बंगाली हो जाऊंगा, न जाने कैसा हो जाऊंगा। कुछ ऐसा सेंस आ रहा है क्या? नो यानी कि कल भी मैं इंडियन था, अब भी इंडियन हूँ, और मे बी क्या पूरी गारंटी है कि आई विल बी द सेम, आई विल बी एन इंडियन इन द फ्यूचर टाइम एज वेल। जिस तरीके से इंडियन को मैंने पास्ट में चेंज नहीं करा, प्रेजेंट में भी चेंज नहीं करा, और फ्यूचर में भी नहीं करूंगा, उसी तरीके से आपके कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं, कुछ एस्पेक्ट आते हैं, कुछ रूल आते हैं जो चेंज कभी नहीं होते। आज वही चेंजेस को आपको मार्क करना चाहूंगा, इसी वजह से टाइटल दिया है अनचेंजिंग रूल्स यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच, कि कुछ ऐसे रूल्स जो चेंज कभी नहीं होते। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं कि इसका क्या सिचुएशन बनेगा, ऐसा क्या सिचुएशन है जो चेंज नहीं करना है। क्योंकि नरेशन का तो मतलब यही होता है ना कि बैक शिफ्ट होना होता है हमें। यानी कि हमने तो यही तो जनरल पढ़ा था कि नरेशन का कोई डायरेक्ट स्पीच दिया गया है तो उसको जरा बैक शिफ्ट करके पास्ट में ले आइए। लेकिन ये ऐसे पॉइंट होंगे जहां पे आप बैक शिफ्ट नहीं हो पाएंगे। उसी तरीके से जिस तरीके से आप मेरे बैक शिफ्ट में आओ, तब भी इंडियन था, देखो अब भी इंडियन हूँ, एंड आई विल बी द सेम इवन इन द फ्यूचर टाइम। देखते हैं कैसे, क्या एग्जाम्पल के साथ। विदाउट फर्दर डू चलते हैं एग्जाम्पल के साथ। उससे पहले मैं आपको ऐसा करता हूँ कि इसका मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ कि ऐसा कोई कौन सा पॉइंट है जिस बात को आपको ध्यान रखना है, जहां पे वो जो रिपोर्टेड स्पीच है वो चेंज नहीं होगा, दैट विल बी द सेम, सेम रहेगा। तो पॉइंट मार्क करना चाहूंगा सबसे पहले। अच्छा, मैं पॉइंट लिखूं उससे पहले मैं आपसे दो चीज कंफर्म करना चाहता हूं कि जब मैं आपको अब तक नरेशन से रिलेटेड ऑलमोस्ट 8 से 9 वीडियोस मार्क कर चुका हूं, उसमें मैंने आपको दो चीज इंपॉर्टेंट बताया था कि सेंटेंस के दो टाइप होते हैं। जब भी डायरेक्ट स्पीच में दो बात स्पीच के सेंटेंस दिया जाता है तो दो टाइप है। एक रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट जहां पे ही सैड, सी सैड, दे सैड, ब्ला ब्ला, उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। दूसरा पार्ट जो बातें कही जाती है कोटेशन के अंदर, उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। सो आई होप कि आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो। रिपोर्टिंग वर्ब ही सेड, दे सेड, सी सेड, ब्ला ब्ला, और रिपोर्टेड स्पीच जो कोटेशन के अंदर स्टेटमेंट रखा जाता है, इतनी क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। लेट्स सपोज इफ यूर रिपोर्टिंग verb
प्रेजेंट और फ्यूचर, we cannot change the tense of that sentence except time, place, प्रोनाउन। यानी कि जो मैंने रूल लिखा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इफ योर रिपोर्टिंग वर्ब, अगर जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब ही सैड सी सैड वाली कहानी, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, राइट है, जैसे कि ही सेज, सी सेज, माय डैड सेज, यू से, आई से, एवरीबॉडी सेज, कुछ ऐसा आ जाए, या वो फ्यूचर में आ जाए, ही विल से, आई विल से, शी विल से, दे विल से, कुछ ऐसा आ जाए, तो क्या करना है आपको, वी कैन नॉट चेंज द टेंस। यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कि दो, एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस दिया जाएगा आपको, उसमें दो कहानी होगी, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। आपको फोकस करना रिपोर्टिंग वर्ब पे। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या तो फ्यूचर में है, तो आपको जब आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो आपको उसका टेंस चेंज नहीं करना है। रिपीट वन मोर टाइम कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट में है या तो वो फ्यूचर में है, तो आप उस जो इनडायरेक्ट में कन्वर्जन करोगे वहां पे उसका टेंस आप नहीं चेंज कर पाओगे। चेंज क्या करना है, आगे क्या कह रहा हूं मैं, वी कैन नॉट चेंज द टेंस ऑफ दैट सेंटेंस, कि उस सेंटेंस का आप टेंस चेंज नहीं कर पाओगे। मतलब अगर कोई स्टेटमेंट प्रेजेंट में दिया जाएगा रिपोर्टेड स्पीच में, तो वो प्रेजेंट में ही रहेगा, पास्ट में दिया जाएगा तो पास्ट में रहेगा। यानी कि जैसा स्टेटमेंट दिया जाएगा रिपोर्टेड स्पीच में, दैट विल रिमेन द सेम। होप क्लियर। आगे क्या लिखा है मैंने कि इफ योर रिपोर्टिंग वर्ब इज प्रेजेंट और फ्यूचर, वी कैन नॉट चेंज द टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस एक्सेप्ट, छोड़ करके, किसको छोड़ना है, टाइम को, प्लेस को और प्रोनाउन को। यानी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, तो रिपोर्टेड स्पीच को जब आप इनडायरेक्ट में कन्वर्जन करोगे, कन्वर्ट करोगे, तो आप उसके टेंस को चेंज नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे। ऑल यू हैव टू चेंज इज टाइम, प्लेस एंड प्रोनाउन। अगर इन तीनों से भी, अगर इन तीनों में से भी अगर मुझे एक को प्रेसाइज मतलब कि एम्फसाइज करना पड़ेगा, तो भैया ये 100% चेंज होगा, वो है प्रोनाउन। आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते चेंज करते वक्त प्रोनाउन 101% चेंज करना है। बाकी जो प्लेस है, वो टाइम है जो चेंजेस होगा। अगर ये मेंशन ही नहीं है, अगर ये डायरेक्ट स्पीच, जो डायरेक्ट स्पीच आपको दिया गया है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टेड स्पीच में टाइम मेंशन ही नहीं है, प्लेस मेंशन ही नहीं है, तो चेंज कहां से करोगे, तो नो चेंज। अगर वहां पे टाइम हो, अगर वहां पे प्लेस हो, तो आप इन दोनों को भी चेंज कर दीजिएगा, अगर नहीं तो छोड़ दीजिएगा। बट प्रोनाउन तो 101% चेंज होगा भाई। आई होप कि आपको ये रूल समझ आया होगा। एग्जाम्पल के जरिए और क्लियर करना चाहूंगा। ध्यान रखिएगा, अगर टेंस, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो चेंज नहीं करना है टेंस को। आपको चेंज जो करना है वो टाइम, प्लेस या तो प्रोनाउन, यानी कि तीनों चीज चेंज होगा। ये 100% होगा और ये दोनों अगर मेंशन है तो ही, अदरवाइज नहीं होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, तब आई गेस क्लियर हो पाएगा। बट एग्जाम्पल की तरफ एग्जाम्पल लिया, ही सेड आई एम एन इंडियन। हाँ जी, अगर आपको याद हो लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको ये होमवर्क दिया था और आपसे आंसर पूछा था, तो मैं इसका आंसर मार्क करने जा रहा हूँ। अगर आपने सही आंसर लिखा है सो कॉन्ग्रेचुलेशन कि हाँ टॉपिक समझ आ गया है, और नहीं समझ आया अब तक, आपने गलत करा है, तो कोई बात नहीं, सीख लेता इसके वीडियो में। तो एग्जाम्पल क्या है, ही सेड आई एम एन इंडियन, उसने कहा मैं भारतीय हूँ। जरा चेंज करके देखते हैं। अब सेड के आगे तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, सेड टू मी, सेड टू यू, सेड टू देम, सेड टू एनीबॉडी है ही नहीं। तब सेड को एज इट इज ले आइए और आप कहेंगे ही सेड। अब दैट की कहानी याद होगा आई गेस, कोमा कोटेशन मार्क को टांट ले। हाँ जी, देखिएगा पीछे का वीडियो। ही सेड दैट, अभी आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का है, फर्स्ट पर्सन है। ये कहानी याद होगी, पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया था कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज कर दीजिए।
तो he said that, I को कन्वर्ट कर दीजिए he से, and you would say he said that he, अब हमें टेंस बदलना है, तो क्या मैं यहां पर लिख दूं he said that he was an Indian? क्या मैं यहां पे ऐसा लिख दूं कि he said, अबे एक मिनट, कोशिश करते हैं एग्जांपल लेकर के मैं आपको ये मार्क कर पाऊं कि प्रेजेंट, फ्यूचर, टेंस का चेंजेस नहीं करना, इन तीनों को चेंज करना है कैसे, क्या एग्जांपल की तरफ पढ़ते हैं। मान लेते एग्जांपल है मेरे पास, he says I am eating food। सेंटेंस सिंपल है कि उसने कहा, नहीं उसने, वो कहता है, he says I am eating food, वो कहता है मैं खाना खा रहा हूं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये कौन से टेंस में लिखा हुआ है, ये प्रेजेंट टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट है। तो यानी कि इस पूरे सेंटेंस का आप टेंस नहीं बदल पाओगे, बाकी आप टाइम बदल दो, प्लेस बदल दो अगर मेंशन है तो, जो कि इसमें दिख नहीं रहा मुझे। प्रोनाउन तो 100% चेंज करना है ना, देखते हैं फटाक से। तो मैंने ही का ही लिया एज इट इज और सेज का सेज लिया है, ही सेज। अब यहाँ पे सेज का आगे तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं ना, ही सेज टू मी, ही सेज टू यू, ही सेज टू देम, किसी का कोई मेंशन ही नहीं है, तो क्या करेंगे, ही सेज दैट। अब ये फर्स्ट पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट है ना, और फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच की कहानी याद होगा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आ जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज कर दीजिए। सो यू वुड से ही सेज दैट, आई को बदल दीजिए ही से, और ये ही को एज इट इज ले आइए, ही सेज दैट ही। अब ये पूरा टेंस प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखा हुआ है, तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस में बदल दूं क्या? ऑनलाइन वाले बच्चों से भी सवाल है कि ये स्टेटमेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखा हुआ है, कैन आई कन्वर्ट इट इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस? नो, क्यों नहीं? क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आपके प्रेजेंट में है, अगर ये फ्यूचर में होता तो भी मैं यहाँ के टेंस चेंज नहीं कर पाता। बाकी तो चीजें मुझे चेंज करना है, 3 चीजें चेंज करना है, प्रोनाउन जो कि 100% चेंज होना है, टाइम और प्लेस अगर मेंशन होगा तो चेंज करना है, इसमें तो मेंशन ही नहीं है, तो दोनों को छोड़ो, ये तो चेंज करो, आ जाओ। He says that he is eating food। सिंपल है, तो ये चेंजेस था, मतलब कि यहाँ पे हमने इसके टेंस को क्यों चेंज नहीं करा, क्योंकि जो मेरा रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट है। क्योंकि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट में आ जाए, फ्यूचर में आ जाए, तो रिपोर्टेड स्पीच को जब आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो उसका टेंस आप चेंज नहीं कर पाओगे। उसके अलावा आप इन तीनों चेंज को चेंज कर दो, टाइम को चेंज कर दो, प्लेस को चेंज कर दो, प्रोनाउन को चेंज कर दो। एक चीज और ध्यान रखना, अगर डायरेक्ट स्पीच में टाइम या प्लेस होगा जब भी तो आप इसको चेंज करोगे, अगर ये होगा नहीं तो इसको ड्रॉप करो, आगे चलो। प्रोनाउन तो 100% चेंज होगा ना, कर दिया हमने। ही सेज आई एम ईटिंग फूड को कन्वर्ट कर दिया हमने, ही सेज दैट ही इज ईटिंग फूड। आई होप कि समझ आ रहा है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जरा फ्यूचर वाली कहानी देख लेते हैं। मैंने बोला दे विल से यू, दे विल से यू आर, चलो, टीचिंग इंग्लिश। हाँ, आई एग्री कि ये सेंटेंस कुछ सेंस नहीं बना रहा है, बट ये एग्जाम्पल समझाना है मुझे, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन बाई चांस अगर आपके एग्जाम में आ जाए या कभी कोई कन्वर्जन के लिए आपसे पूछ ले कि भाई इसका इनडायरेक्ट बना के दिखा, तो आपको क्या ध्यान रखना है, बस वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब आपका फ्यूचर में आ जाए, जो कि आ गया, उससे पहले प्रेजेंट दिखा दिया, जरा फ्यूचर की कहानी लेते हैं। तो दे विल से, वो कहेंगे, यू आर टीचिंग इंग्लिश, कि तुम इंग्लिश पढ़ा रहे हो, को कन्वर्ट करते हैं जरा देख करके। अब दे विल से के आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको एज इट इज ले आइए आप, दे विल से। अब अगला सेंटेंस की एंट्री करनी है तो बीच में मर्ज करने के लिए आप दैट की एंट्री करिए आप, दे विल से दैट। अब यहाँ पे कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। तो याद करो कहानी, रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट आ जाए, यू गॉट टू चेंज योर सब्जेक्ट विद द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज कर दीजिए। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन आ जाए, सो यू गॉट टू चेंज इट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि इसके ऑब्जेक्ट को, ये रहा, इसके ऑब्जेक्ट को, जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आएगा उससे चेंज करिए। सर एक मिनट, यहाँ तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, अब क्या करें?
कल की कहानी याद करो, कुछ कॉमन सेंस तो होगा यार। मैंने बोला था कि जब आपके रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मेंशन ना हो, जैसे कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, दे विल से, पता नहीं चल रहा किसको कहेगा ये, तो वहां पे या तो अपने आप को मान लीजिए आप कि वो हाँ दे विल से टू मी हो जाएगा, या तो दे विल से टू हिम या टू हर या टू देम या किसी व्यक्ति का नाम आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे वो तो यार अमन जी को बताएंगे, दे विल से टू अमन सर या अमन जी ब्ला जो भी आएगा। मतलब कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट अगर मेंशन्ड ना हो, क्लियर ना हो, तो वहां पे अपने आप को मान लेना है कि मैं ही वहां पे था या मैं ही वहां पे हूँ। या तो आपके पास थर्ड पर्सन भी मानने के लिए हिम भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, डैम भी हो सकता है और किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। फिलहाल मैं यहाँ पे अपने आप को अज्यूम कर लेता हूँ। तो मैं क्या बोलने वाला हूँ, दे विल से जो था, अब इसने मान लो इन्होंने मुझसे कहा था, दे विल से टू मी की कहानी है, तो यू को मैं किससे बदल दूंगा, वो आई पे कन्वर्ट होगा, मतलब इनके नजर में मी में जाएगा। इनके ऑब्जेक्ट अगर मैं डालूंगा दे विल से टू मी होगा। अब मुझे यहां जो चेंज करना है, मी का सब्जेक्टिव केस उठाइए, क्या उठाएंगे, आई। एक चीज और बताऊं, ये जो यू है, यू दो कहानी रखता है, यू दो कहानी रखता है। याद करो जो मैंने प्रोनाउन का चार्ट पढ़ाया था, यू सिंगल व्यक्ति को भी इंडिकेट करता है और यू प्लूरल व्यक्ति को भी इंडिकेट करता है। अब यहाँ कैसे पता चलेगा कि ये सिंगल को बोल रहा है या प्लूरल को बोल रहा है, तो मैं दोनों केस आपको समझाता हूँ। मान लो कि यहाँ पे सिंगल है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट दे दिया मी, तो मैं क्या करने वाला हूँ, दे विल से, यहाँ पे अपने आप को सिंगल ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, दे विल से टू मी। तो ये जो यू है ये एक के लिए था, तो यू जब ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, जो कि मी है यहाँ पे, तो मी का सब्जेक्टिव सिंगल कौन था, आई, तो मैं यहाँ पे आई लगा सकता हूँ। लेकिन अज्यूम करो ये यू बहुत सारे लोगों के लिए आया था, ऑफलाइन के बच्चों समझ आ रहा है, ये यू बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे टीचर को कहा जा रहा है, दे विल से टू यू, जब आपको देखेंगे ना वो, तो आपको कहेंगे यू आर टीचिंग इंग्लिश, तो बहुत लोगों को बोल रहे होंगे, क्या पता। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, और यहाँ पे जो मैंने सिंगल एक ऑब्जेक्ट माना था, मान लो यहाँ पे अब ज्यादा ऑब्जेक्ट है कि दे विल से टू अस, अब मैंने अस डाल दिया कि दे विल से टू अस, वो हमें कहेंगे। अब ये प्लूरल, पीछे वाला आई का प्लूरल वर्जन, तो अब इसको जब वहां पे अस पे कन्वर्ट करें, मतलब कि दे विल से टू अस, जब मैं यू से कन्वर्ट करूंगा एज अ प्लूरल, तो अस का सब्जेक्टिव केस वी की एंट्री हो जाएगी। तो फिलहाल मैं यहाँ पे सिंगल मान के चलता हूँ, अदरवाइज आपका वी भी आ सकता है। मैं ऐसा करता हूँ, दोनों लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं सिंगल वाला दिखाता हूँ। सो दे विल से दैट आई, अब यहाँ पे आप टेंस नहीं बदल पाओगे, आप इसको पास नहीं ले जाओगे कि आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, क्योंकि आपका रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है। तो यहाँ पे आप टेंस मत बदलिए, प्रोनाउन चेंज कर दीजिए, टाइम चेंज कर दीजिए, प्लेस चेंज कर दीजिए। चूंकि मेरे डायरेक्ट स्पीच में कोई टाइम ही नहीं है, कोई प्लेस ही नहीं है, तो छोड़ो ना, प्रोनाउन तो चेंज करो, आ जाओ। सो दे विल से आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो ये आपका इनडायरेक्ट बन गया। मैंने ये अज्यूम करा है कि यहाँ पे मी था, दे विल से टू मी, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अपने आप को मैंने एज अ सिंगल सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का ऐड करा है। अब अज्यूम करो कि यहाँ पे मैं अकेला नहीं रहूंगा, वो तो हमें कहेंगे, दे विल से टू अस, हमें कहेंगे यू आर टीचिंग इंग्लिश, आप सभी को कहेंगे कि आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो, तो क्या करेंगे, दे विल से दैट, अब यहाँ पे जो अस था, अब यू को आपको ऑब्जेक्ट से चेंज करना है ना, लेकिन हमें यहाँ तो सब्जेक्टिव केस चाहिए, तो अस का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, वी, तो आप कहोगे दे विल से दैट वी आर, अब दोबारा वी आर ही आ जाएगा, वी आर टीचिंग इंग्लिश। आई होप कि ये पॉइंट ऑफलाइन के बच्चे और जो मुझे ऑनलाइन के थ्रू देख रहे हैं, बहुत क्लियर से, बहुत क्रिस्टल क्लियर से ये क्लियर हो रहा होगा। गेस दोबारा रिवाइज करता हूं आपके लिए, रिपोर्टिंग वर्ब आपको प्रेजेंट आ जाए या फ्यूचर का आ जाए, तो रिपोर्टेड स्पीच का सिर्फ और सिर्फ टेंस चेंज नहीं करना है, आप उसका तीनों चीज चेंज कर दो, टाइम चेंज कर दो, प्लेस चेंज कर दो, प्रोनाउन चेंज कर दो। इन तीनों से भी एक एम्फेसाइज की बात करूं, एम्फेसाइज का डालू मैं, एम्फेसिस डालू मैं, तो प्रोनाउन तो 100% चेंज होना है, बाकी टाइम और प्लेस अगर वो डायरेक्ट स्पीच में मेंशन होगा तो ही चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। क्योंकि मेरे दोनों स्टेटमेंट में न टाइम था न प्लेस था, तो मैंने ड्रॉप कर दिया, और प्रोनाउन चेंज होना तो 101% था ना, करके दिखा दिया आपको।
तो ये था आपका सबसे पहला पॉइंट जो आपको ये ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर फॉर द जनरल नॉलेज एज वेल, जनरल नॉलेज के तौर पर तो याद रखना है। रफ करके अगला पॉइंट मार्क करना चाहूंगा, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, अब देखते हैं अगला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है। अब जो पीछे वाला पॉइंट आपको मैंने दिखाया था कि कहाँ पे क्या चेंज नहीं करना है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर, तो आप रिपोर्टेड स्पीच के जो डायरेक्ट स्पीच है, यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच था जब उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो टेंस चेंज नहीं करोगे, बाकी प्रोनाउन, टाइम, प्लेस चेंज होगा। अब अगला पॉइंट मार्क करना चाहूंगा, पहले लिख देता हूं कैसे क्या, उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू दिखा देंगे। तो हमने बोला if your reporting verb is past, यानी कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट ही रहेगा, वो से या विल से या सेज की कहानी नहीं, वो ही सैड ही आएगा। आगे ध्यान रखना, क्या ध्यान देना है कि इफ योर रिपोर्टिंग वर्ब इज पास्ट but reported speech expresses the truth, any universal concept, any proverb, आई होप कि आप सभी को प्रोवर्ब समझ आ रहा है। प्रोवर्ब का मतलब कहावतें होती हैं, लोकप्रिय वगैरह जिसको आप कहते हो प्रोवर्ब। ऑलराइट, जो कहावतें नहीं कहते हैं कि लेट्स सपोज मुझे बोलना पड़े कि जैसे इंग्लिश में बोला जाता है एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि जो आपके काम है ना, जो आप काम करते हो वो आपके सबसे ज्यादा बोलते हैं, तो काम पे फोकस करना है। अब एग्जांपल दिखाऊंगा, तो क्या लिखा मैंने, इफ योर रिपोर्टिंग वर्ब इज पास्ट बट रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेसेस, जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है ना, अगर उसमें कोई ट्रुथ की बात हो रही है, कोई यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट आ गया, यूनिवर्सल फैक्ट आ गया, या कोई प्रोवर्ब आ गया, या और समथिंग relevant even in the present time, we again cannot change the tense of that sentence except time, place and pronoun। हाँ जी, इस रूल में मैंने क्या बोला समझते हैं। इफ योर रिपोर्टिंग वर्ब इज पास्ट, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आता है, जैसे ही सैड, सी सैड, दे सैड, अमन सर सैड, माय टीचर सैड, योर पेरेंट्स सैड, ब्ला ब्ला, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट ही रहेगा। फोकस कहाँ करना है, ऑल यू हैव टू फोकस ऑन इज रिपोर्टेड स्पीच। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच किसी ट्रुथ की बात कर रहा है, कोई ट्रुथ है, या कोई यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, यानी कि कोई यूनिवर्सल फैक्ट है, या कोई प्रोवर्ब की बातें कर रहा है, कहावतें, अभी दिखाऊंगा एग्जांपल के थ्रू, या कोई चीज बता रहा है, और समथिंग रिलेवेंट इवन इन द प्रेजेंट टाइम, यानी कि कोई ऐसी चीज की बात कर रहा है जो रिलेवेंट है, मतलब वो एकदम ट्रू है। कब, इवन इन द प्रेजेंट टाइम, वो बातें प्रेजेंट में अब भी ट्रू है। वहां पे क्या करना, फिर से वही कहानी कि यहाँ पे भी आपको टेंस को नहीं बदलना है। जो कहानी पीछे था कि टेंस नहीं बदलना है, यहाँ भी टेंस को नहीं बदलना है, जो चेंज करना है वही तीन कहानी। अब प्रोनाउन को 100% चेंज करेंगे, टाइम और प्लेस अगर मेंशन है तो चेंज कर दीजिए, अगर मेंशन नहीं है तो ड्रॉप कर दीजिए। तो फिर से वही कहानी समरी के तौर पे, समराइज के तौर पे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है, रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपके यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट आ गया, कोई एनी प्रोवर्ब आ गया, कोई चीज ऐसी आ गई जो रिलेवेंट है इवन इन द प्रेजेंट टाइम, तो आप टेंस को चेंज नहीं करेंगे। वही कहानी प्रोनाउन को, टाइम को, प्लेस को चेंज करेंगे। एग्जाम्पल के जरिए आगे बढ़ते हैं।
अच्छा याद होगा लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था लास्ट वाले वीडियो में, ही सेड आई एम एन इंडियन, ही सेड आई एम एन इंडियन। ये एग्जांपल मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया था और मैंने आपको सजेस्ट किया था, आपसे पूछा था कि इसका आंसर क्या है। आई होप कि आंसर आपने कमेंट में ड्रॉप करा हो, और अगर किया है तो भी अच्छी बात है, नहीं किया तो भी अच्छी बात है। आज मैच कर लेते हैं कि आपने जो आंसर ड्रॉप किया था, जो आपने आंसर दिया था, क्या वो एक्यूरेट था? एक्यूरेट था, सो ब्रावो, बहुत अच्छे काम है। अगर नहीं एक्यूरेट था तो आप सीख लेते हैं, बढ़ते हैं जरा एग्जांपल लिख करके। तो ही सेड आई एम एन इंडियन। अब ये स्टेटमेंट आप देख पा रहे हैं, ही सेड आई एम एन इंडियन, यानी कि एक लड़का था, उसने कहा कि भाई मैं भारतीय हूं। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब क्या है भाई बच्चों, ऑफलाइन वालों? रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट है, फ्यूचर है, पास्ट है? बिल्कुल, रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब मेरा पास्ट है। रिपोर्टेड स्पीच, क्या ये पास्ट की घटना को बता रहा है? नहीं बता रहा। ये ऐसी बात है जो प्रेजेंट में भी रिलेवेंट है, यानी कि वो ट्रू है। अब भी इंडियन हो व्यक्ति, कल भी इंडियन था, और मे बी फ्यूचर में भी, क्या गारंटी फोर श्योरिटी को इंडियन ही रहेगा। तो यानी कि ऐसा सिचुएशन जब आ जाए तो आपको टेंस चेंज नहीं करना है, बाकी तीनों चीज चेंज कर दीजिए, बदलने की कोशिश करते हैं। तो मैंने बोला ही सैड को मैंने ले लिया सैड दैट, अब ये आई को बदल दीजिए सब्जेक्ट से, और आप कहोगे ही सैड दैट ही। अब ये टेंस कौन सा यूज करा है इसने? प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट में लगा दीजिए ही सैड दैट ही इज एन इंडियन। आई होप कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बच्चों को समझ आ रहा है। आ रहा है ऑफलाइन वाले बच्चों? जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आपको सुन तो नहीं पा रहा हूँ, बट हाँ आपके जो भी डाउट है, जो भी आंसर है, जो भी सजेशन है, प्लीज कमेंट पे अपना मत रखिए, अपनी बातें साझा करें, वर्क करेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा उसको टैकल करने की कोशिश करेंगे। तो जो एग्जांपल था ही सेड आई एम एन इंडियन को कन्वर्ट कर दिया ही सेड दैट ही इज एन इंडियन, वो एक भारतीय है। अगला सेंटेंस ले लेते हैं। आई एम सॉरी। जैसा कि आप स्टेटमेंट देख पा रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बच्चों, सी सैड, उसने कहा, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट है पास्ट है? पास्ट है, यानी कि रूल के अकॉर्डिंग बिल्कुल फिट हो रहा है। तो सी सैड एक्शंस, यानी कि जो आपके कर्म है, स्पीक क्या करता है? बोलता है, लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि जो आपके शब्द हैं, आपके जो कर्म है, वो आपके शब्द से ज्यादा बोलते हैं, वो आपके बारे में ज्यादा मांग करते हैं। और इसलिए तो बोला जाता है अपने काम पे ध्यान दो। शब्द ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ, न जाने कैसे कर रहा हूँ। और ये जनरल बातें भी तो कही जाती है कि भैया अपने कर्म पे ध्यान दो, शब्द से ज्यादा, मतलब कि चिल्लाने से, या मतलब कि चिल्लाने से आप सोचोगे कि आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी ना, आप अपने काम पे ध्यान दो। वही बात इसी प्रोवर्ब में तो कही गई है। अच्छा ये प्रोवर्ब है, यानी कि कहावतें हैं, जो बातें कही जाती है। तो सेंटेंस क्या कह रहा है? एक्शंस स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स, ये सीधा वर्ड्स, जो काम है बोलता है भाई शब्दों से भी ज्यादा। जरा कन्वर्ट करके देखिए, आ जाओ। अब सी सैड एज इट इज ले आइए, सी सैड को, सी सैड आगे लगा देंगे दैट, सी सैड दैट। अब ये जो एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, क्या मैं इसको पास्ट में डाल दूं कि एक्शंस स्पोक लाउडर देन वर्ड्स? नो वे। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, बट जो रिपोर्टेड स्पीच है वो आपको क्या बता रहा है? एक प्रोवर्ब बता रहा है। और प्रोवर्ब का मतलब क्या है? कि ये बातें कल भी ट्रू थी, ये बातें कल भी लागू हुआ करती थी, सर आज भी लागू होती है और लाइफ में भी लागू होगी, यानी कि ये अब भी ट्रू है, अब भी रिलेवेंट है, और ये प्रोवर्ब का तो पार्ट है। जरा आओ चेंज करते हैं। तो सी सेड दैट। अच्छा एक चीज, जरा मैं एक्शंस लिखूं उससे पहले बताओ यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ऑनलाइन वाले मुझे कमेंट में बताएं और ऑफलाइन वाले यहाँ बताएं। सी सेड दैट, यहाँ पे एक्शन क्या हो, सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट क्या है? लाउडर सब्जेक्ट। और ऑफलाइन वाले ऑनलाइन बच्चों प्लीज कमेंट में बताएं इसमें सब्जेक्ट क्या है, बाकी आप बताएं। हाँ जी दृष्टि,
इसमें सब्जेक्ट क्या है? एक्शंस, ऑलराइट। यू बड़ी, सॉरी, लाउडर, स्पीक, वंडरफुल। कविता, लाडली, सब्जेक्ट क्या है इसमें? तीनों है, ऑलराइट। माही, व्हाट इज अ सब्जेक्ट हियर? स्पीक, ऑलराइट। यू बड़ी, मयंक, एक्शंस, लवली। एक्शन सब्जेक्ट है यहाँ पे, ना स्पीक है, ना लाउडर है, ना तीनों है, ओनली एक्शंस सब्जेक्ट है। बताओ एक्शंस कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। एक्शंस कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हाँ भाई, ऑफलाइन वालों, थर्ड पर्सन, यू, थर्ड पर्सन, यू। ऑनलाइन वाले प्लीज आंसर करें, एक्शंस कौन सा पर्सन है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हाँ, दृष्टि, व्हाट? थर्ड पर्सन। लाडली, माही जी, ऑलराइट, यस यस, फर्स्ट। हाँ, एक्शंस कौन सा पर्सन है? फर्स्ट, यू बड़ी, ऑलराइट। भैया एक्शंस फर्स्ट पर्सन तो नहीं है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड है यार, नेम ऑफ समथिंग, थर्ड है। तो आप क्या करेंगे? एक्शन को याद होगा ना कि थर्ड पर्सन जब रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो आपको चेंज नहीं करना है, एज इट इज लाइए जरा इसको। सो एक्शंस स्पीक, अब मुझे टेंस भी नहीं बदलना है तो एज इट इज इसको ड्रॉप कर दीजिए, नीचे ले आइए। एक्शंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ईमानदारी से जो मुझे ऑनलाइन के जरिए देख रहे हैं, क्या आप सभी बच्चों को दिल से समझ आ रहा है? और ये ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपके जब आप किसी जॉब के लिए कॉम्पिटेटिव लेवल वाले इंग्लिश में आएंगे तब भी इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक इंग्लिश पढ़ रहे हैं तब भी इंपॉर्टेंट है, स्पोकन इंग्लिश में तो है ही है, और जनरल नॉलेज के लिए भी है ही है। तो जो सेंटेंस था, सी सेड एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, को कन्वर्ट कर दिया, सी सेड दैट एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एग्जाम्पल। सो आई होप कि आपको सेकंड एग्जांपल भी आया। जिधर लास्ट एग्जांपल देना चाहूंगा, मुझे काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल है, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो हमारा सेंटेंस क्या है? द टीचर सेड द अर्थ मूव्स, मूव्स मतलब घूमना, चक्कर लगाना, या तो आप रिवॉल्व लगा लो। सो द टीचर सेड द अर्थ मूव्स और रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी कि जो पृथ्वी होती है वो सूर्य के चक्कर लगाती है। क्या ऐसा नहीं लग रहा? पृथ्वी सूर्य के चक्र कल भी लगाती थी, यानी कि ये रिलेवेंट है आज भी, और ये पास्ट में भी यही काम करती थी और फ्यूचर में भी यही करेगी। यानी कि ये बात कल भी ट्रू था, अब भी ट्रू है, फ्यूचर में भी ट्रू रहेगा। तो इसको आप टेंस में चेंज नहीं कर सकते, टेंस चेंज सेम आएगा, बाकी चीजें जो चेंज करने लायक है चेंज कर दीजिए। फटाक से देख लेते हैं। द टीचर को मैंने एज इट इज लिया आया, सेड को सेड कर दिया, द टीचर सेड दैट, अब एज इट इज उतार दिए, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। और ये बड़ा सिंपल मतलब कि कन्वर्जन था। द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी कि टीचर ने कहा जो पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर लगाती है। तो ये टोटल पॉइंट थे जो आपको ध्यान रखना है, जो चेंजेस नहीं होते हैं। अब मैं अगला पॉइंट लाऊंगा, इसमें एक पॉइंट और बचता है, यानी कि मैं बोल के बता देता हूं। अगर केस ऐसा आ जाए, पहला केस क्या ध्यान रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, तो रिपोर्टर स्पीच के टेंस को मत बदलिए, उसके टाइम को, प्लेस को और प्रोनाउन को चेंज करना है। और टाइम और प्लेस अगर उसमें मेंशन है तो ही चेंज करना है, अदरवाइज प्रोनाउन तो 100% चेंज होगा। ये था पहला केस। अगला केस सुनिए ध्यान से। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट आ जाए, लेकिन रिपोर्टर स्पीच कोई यूनिवर्सल ट्रूथ को बताए, कोई फैक्ट को बताए, कोई प्रोवर्ब को बताए, या समथिंग व्हिच इज रिलेवेंट इवन इन द प्रेजेंट टाइम, तो भी आपको टेंस को चेंज नहीं करना है। वही तीन चीज चेंज होगा, टाइम, प्लेस एंड प्रोनाउन। ये था आपका दूसरा केस। लास्ट केस सुन लीजिए जो अक्सर फॉलो होता है। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट आ जाए और उसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच है वो आपका नॉर्मल सेंटेंस हो, यानी कि स्टेटमेंट्स का पार्ट हो, इंट्रोगेटिव का पार्ट हो, एक्सक्लेमेटरी का पार्ट हो, इंपेरेटिव का पार्ट हो, यानी कि सीधा सीधा मैं कहना चाहता हूं रिपोर्टिंग वर्ब प्लस रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल सेंटेंस आ जाए
तो ही आप इसका कन्वर्जन करते हैं। तो जो कन्वर्जन हमने अब तक सीखा था या फिर जो सर में है सिखाते हैं वो इस पॉइंट पे होता है। तीसरा पॉइंट, क्या पॉइंट ध्यान रखना है? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होना चाहिए और जो रिपोर्टेड स्पीच है वहां पर सिंपल सेंटेंस हो, नॉर्मल सेंटेंस हो, तो ही आप उसको बैक शिफ्ट लेते हैं, यानी कि प्रेजेंट को पास्ट में, पास्ट को और पास्ट में, विल को वुड, शैल का शुड, मे का माइट। बाकी सारी कहानी पढ़ा चुका हूँ और अब तक नहीं देखा पीछे का वीडियो प्लीज मेक श्योर उसके बाद इस वीडियो पे जंप करना। अगला वीडियो लाना चाहूंगा जहां पे कल से पढ़ाना चाहूंगा, स्टेटमेंट उठाऊंगा, उसके सारे यूजेस, उसके सारे एग्जांपल मार्क करना चाहूंगा वन बाय वन। 4 वीडियो में चारों पार्ट खत्म करना चाहूंगा, 4 या 5, 4 स्टेटमेंट, एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव और ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव, ये सारे खत्म करना चाहूंगा वन बाय वन वीडियो। जाते जाते एक सेंटेंस आपके लिए जिसका आंसर प्लीज कमेंट में डालें और सेंटेंस आपके लिए, My parents said honesty is the best policy. My parents said honesty is the best policy. मेरे घर वालों ने कहा था कि जो ऑनेस्टी है, सच्चाईपन जो है, जो सच बोलने की आदत है, वो सबसे अच्छी नीति है भाई। तो सेंटेंस क्या है आपके लिए जिसका आंसर कमेंट में करना है? My parents said honesty is the best policy. So what is your precise answer? Do let me know in the comment section below. With this note, signing off. This is Aman Kumar. Thanks a lot, guys. Thank you so much.